आखिर मुझे बताएं ना, यानी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मुखालिफ भी हमारा मानता है, ये आपका पूरा मीडिया भी मानता है। तो जो फेडरेशन की अलामत है, बाकी तो इलाकाई पार्टियां हैं पूरे पाकिस्तान में, आप देख लें, पीपल्स पार्टी है वो आप देखें, उसके बारे में कहा जाता है, मैं नहीं कहता, कहा जाता है कि वो सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी है या सिंध की पार्टी है। PMLN के बारे में कहा जाता है कि जी वो एक वस्ती पंजाब की हद तक की पार्टी है। बाकी मौलाना फजल रहमान का कहा जाता है कि JUI का वो KP में है या वो थोड़ा बहुत बलूचिस्तान में है। और इसी तरह आप अगर देख लें, मैंगल पार्टी है, बाकी बाप पार्टी हैं, हर एक की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, आप इंसाफ करेंगे सारे लोग, वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है। GB गिलगित बल्तिस्तान में लोटाक्रेसी के ज़रिए उसको हटाया, कश्मीर में लोटाक्रेसी के ज़रिए उसको हटाया, लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुई। पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपके सामने है। KP की तो ये वाहिद पार्टी है जिसने 10 साल हुकूमत की है, 9 साल हुकूमत की है, वरना दूसरी मरतबा वो नहीं देते, और अभी भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी उनकी रूट्स हैं, उनकी पार्टी है। इसी तरह सिंध में मुझे बताएं 16 सीटें थी लास्ट टाइम हमारे पास, अच्छा जी, MNA की। अब आप आ जाएं पंजाब में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आप इनके कोई भी सर्वे उठा लें तो किसी भी जगह से आपको ये आवाज़ आएगी दी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो PTI है। लेकिन अफसोस ये है कि ये इदारे समझते बूझते हुए कि ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तमाम तर जबर जुल्म और बर्बरियत के बावजूद भी हम इनको दबा नहीं सके, तो उनको अपनी पॉलिसीज़ रिकन्सिडर करनी चाहिए ना। आज अगर जितना जुल्म आगे बढ़ाएंगे, लोगों को उठाया जा रहा है, तो क्या लोग इसका रिएक्ट नहीं करेंगे? क्या लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या उनको शऊर नहीं है? उनको शऊर है। इसका नुकसान इदारों को हो रहा है, उनके ऊपर मिसट्रस्ट हो रहा है, रियासत कमज़ोर हो रही है, इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, अवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफ़ा हो रहा है। इसका सरासर नुकसान आप रियासत की जड़ी खोखली कर रहे हैं। अगर इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है रियासत को मजबूत करें, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि रियासत के अवाम का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, वही अवाम के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। रियासती दहशत गर्दी हो रही है, अली अवान को उठा लिया गया, ये हरकतें जो हैं वो नुकसान दे रही हैं। लास्ट वन बताइएगा, जिस तरह इस वक्त पार्टी पर हालात चल रहे हैं, क्या पंजाब में किसी तरह का इत्तेहाद हो सकता है दूसरी जमातों के साथ, या KPK में जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान से एक वफद ने मुलाकात की, और पंजाब में अगर हम बात करें तो जनूबी पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, क्या आप समझते हैं कि इत्तेहाद हो सकता है किसी किस्म? हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं का इरादा नहीं है। हम सोल इलेक्शन लड़ेंगे पूरे पाकिस्तान में तमाम सीटों के ऊपर, लेकिन हाँ, हम इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से और इलेक्शन कमीशन से और तमाम इदारों से एक मुतालबा करते हैं, 1 पॉइंट एजेंडा, वो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। ये ज़रूरी है मुल्क को आगे ले जाने के लिए, और अगर ये नहीं करेंगे तो ना सिर्फ सियासी पार्टियों का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा, पूरी रियासत का नुकसान होगा। अच्छा, लास्ट वन, असद उमर ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने लास्ट ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जो है वो सियासत से इस वजह से अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ कि रियासती अदारों के साथ जो एक टकराव की पॉलिसी है मैं उसका हिस्सा नहीं रह सकता। उससे तासुर एक ऐसा मिल रहा है जैसे PTI की स्टिल पॉलिसी चल रही है रियासती अदारों के साथ टकराव की। क्या देखें, हम ना तशद्दुद पे यकीन रखते हैं, ना तसादुम पे यकीन रखते हैं। हमारे साथ अलबत्ता तशद्दुद किया जा रहा है पिछले 1.5 साल से। कोई एक हमारा लीडर उठाओ जिसके ऊपर तशद्दुद ना हुआ हो, कोई एक शख्स हमारा उठाएं जिसके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। हमारे लोग उठाए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं, उन पर तशद्दुद करके उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है। हमारे लोग अगवा किए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, और उसके बाद उनको उठा करके आप पार्टियां तब्दील कराते हैं। हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, हम तो किसी के साथ तशद्दुद नहीं कर रहे। को ये क्यों नहीं नजर आया? असद उमर साहब तो खुद कहते हैं, मुझे बताएं, उन्होंने अपने TV प्रोग्राम में कहा कि मेरा एक वोट भी नहीं है, जो वोट है वो इमरान खान का है। आज भी मैं इस दावा करता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, ये आज भी वोट इमरान खान का है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो उनके बारे में अवाम और कौम जो है वो केयरलेस हो जाती है, उनको बारे में सोचना भी छोड़ देती है। आज मुश्किल वक्त में जो इमरान खान के साथ और PTI के साथ खड़ा होगा, लोग उसकी कदर करते हैं और उसकी कदर है। अच्छा, शुएब शाहीन हम डिजिटल, मैं हूँ एहसन वाहिद। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जो है वो आने का कहा हुआ था, इमरान खान साहब को बुलाया हुआ था, क्या हुआ उस मामले का? उन्होंने बुलाया हुआ था, लेकिन सेक्रेटरी इंटीरियर ने ये लिख के भेज दिया कि जी उनको हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम उनको नहीं ला सकते, तो आप जेल में चले जाएं।
तो पिछली तारीख में फिर मैंने कहा कि ये तो तौहीन अदालत है। तौहीन अदालत आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ तो नज़र आती है, तो ये सेक्रेटरी इंटीरियर कैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि एक सबसे बड़ा आइनी इदारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको डायरेक्शन दे रहा है। तो उस पर उन्होंने नोटिस कर दिया था, बुला लिया था। जब वो आ गया था उसने कहा जी मैं लॉ सेक्रेटरी से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, कि इसका क्या वाया मीडिया हो सकता है, क्या तरीक़ाकार हो सकता है, तो इसलिए मुझे टाइम दे दें। तो कोर्ट ने उनको टाइम दे दिया, अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं किया। अच्छा सर, ये बताएं आप काइंडली कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है वो मरहला कहाँ तक पहुँचा, क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैंने आज भी बात की। मैंने कहा जनाब आपने इलेक्शन कराना है। उन्होंने कहा हाँ अब इलेक्शन हो जाएंगे। मैंने कहा वो आप तो नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्थर की लकीर है अब ये तारीख। तो चलें मान लेते हैं कि इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन के लवाजमात हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। और मैंने कहा आपको हमने लिख के भी दिया है, आपको मिले भी हैं, हमारी डेजिग्नेटेड टीम है। उन्होंने कहा हाँ जी हमें मिले हैं, हाँ जी आपका लेटर भी आया है, हम इस पर कुछ करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको पूरी तफसील से बताया है और उनको पता है, लिख के भी दिया है कि देखें पूरे पाकिस्तान में सारी पार्टियों को जल्द से प्रोग्राम करने की इजाज़त है। हमारे कारकुनों को कहीं भी करते हैं प्रोग्राम तो उनको उठा लिया जाता है, ना सिर्फ उठा लिया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है। उसका कोई भी तो कानूनी और आइनी तरीक़ाकार होगा। एतजाज़ अहसन ने पटिशन फाइल की है, इसी मकसद के लिए थी, लेकिन उस पर एतराज़ लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने।